यूनियन ओनली वैल्यू 1। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकल करके आया है, सिर्फ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ये डोमेन है। यदि और आगे बढ़ाओगे तो डोमेन और होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि सिर्फ -1 से 1 के बीच का वो हिस्सा बताना पड़ेगा जिसमें ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में ये वो हिस्सा है जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अरे ना यार, हाँ हाथी ऊपर नहीं करता है, रोहन परमार हाथ ऊपर नहीं करता, मूर्ति बन गया इसका सरनेम है रोहन परमार मूर्ति। हाथ ऊपर रखो भैया। राजदीप S3 बैच बिस्तर पे बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हाथ ऊपर करना है कि ना करना है। मीना का भी हाथ ऊपर नहीं है। मीना समझ में नहीं आया क्या? हाँ रुको, मीना से पूछना पड़ेगा, अभी पूछता हूँ मीना से। रुको रुको रुको, मीना, अजय कुमार मीना। हाँ मीना बता, क्या समझ में नहीं आया तुझे? 1 मिनट रुक, अनम्यूट कर अपने आप को, बोल। सर एक बार वो इंटरसेक्शन कैसे लिए बता दीजिए। कौन सा? आखिरी में। ये कैसे लिए? हाँ सर, उसमें आखिरी में 1 क्यों है? 1 क्यों है? तो इंटरसेक्शन क्या लिया? मैंने तो यूनियन लिया। अच्छा हाँ, तो 1 क्यों है सर? अरे तू पहले ये बता, इंटरसेक्शन कर रहा था या यूनियन की बात कर? हाँ सर, आखिरी में यूनियन लिया है। यूनियन ना, तू उदास उदास बैठा हुआ इसलिए आज तेरे को समझ में नहीं आ रहा। तू एक काम कर, एक डांस दिखा फिर समझाऊंगा पूरा। सर क्या सर? करता जल्दी डांस कर। हाँ ये अपना ईयरफोन निकाल दे। हाँ एक बढ़िया सा डांस दिखा, एकदम चकाचक शादी डांस दिखा ना, मजा आना चाहिए। हाँ गुड 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 गुड। ओ भैया योगा नहीं करना है, डांस डांस शादी डांस। सॉलिड सॉलिड, बैठ जा बैठ जा। अब हंसा। हाँ भैया देखना, मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से समझ। अरे कहाँ चला गया रे वीडियो? मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, एक बार फिर से देखिएगा। मैं तुम लोगों को डांस में मजा नहीं आया क्या? कोई ऐसा जिसको डांस अच्छा नहीं लगा? परिधि नहीं जमा क्या? मैंने ये डिसाइड किया जिसको डांस ना जमा हो वही डांस करके दिखाएगा। बोलो किस किस को नहीं जमा? चलो फिर से, हे भगवान, फिर से देखना यार, फिर से देखना। ये तुम लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे कि ये घर पे रह रहे हैं तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, घर पे रह रह करके पागल टाइप हरकत करने लगे? तुम लोग ऐसा सोच रहे हो? अरे बोलो, हाँ बोल रहा बेशरम कौन है? गितेश। हाँ भैया फिर से सुनना, फिर से सुनना, जरा फिर से सुनना। तो साहब यहां तक तो क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 1/2 से या के बराबर या उससे छोटा होना पड़ेगा, और या फिर 1 के बराबर या उससे बड़ा होना पड़ेगा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यहां से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो भी आंसर होगी, यहां से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो भी आंसर होगी, क्योंकि ये भी अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाएगी, ये भी अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाएगी। यहाँ की जो वैल्यूज होंगी वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 1 से बड़ा बना के अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाएंगे, यहाँ की जो वैल्यूज होंगी वो 1/2 से छोटा बना करके एग्जिस्ट करवाएंगे। लेकिन खैर ये वाला हिस्सा ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 1 या 1 से बड़ा होना संभव ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब जब मैं इसकी बात करने के लिए गया, भैया मीना तेरा माइक चालू है, रुको 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 मैं म्यूट कर देता हूं। हाँ चल, फिर अब मैं इसकी बात करने गया। मैंने कहा ठीक है चलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में से मैंने कहा कि तू 1/2 या उससे छोटा हो जाना ताकि अंडर रूट एग्जिस्ट कर जाए, तब तो तुझे कोई आपत्ति हो नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहने लगा कि आप मुझे 1/2 या उससे छोटा होने को कह रहे हो, उससे छोटा नेगेटिव होता है, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अरे कोई नहीं, तू 1/2 या उससे छोटा जो हो सकता है वो हो जाना। तो कहने लगा 1/2 या उससे छोटे में मैं 0 तक हो सकता हूं। मैंने कहा हो जा, 0 तक हो जा, जब तक तू 0 से 1/2 के बीच में होता रहेगा तब तक वो अंडर रूट एग्जिस्ट करता रहेगा। जहां पे 1/2 से छोटा होना मेरी इच्छा थी और 0 से बड़ा होना इसकी इच्छा थी, हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज यहां हो गया।
अब लेकिन फिर मुझे याद आया भैया दीक्षित कि अपने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थोड़ी ना निकालना था, अपने को कहाँ निकालना था, एक्स। मैंने कहा लाओ एक्स निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाने गया तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम अपन लोगों ने क्या रखा है, आई, तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। फिर मुझे याद आया भैया चोट हो गई, अपने को कोई एक्स माइनस आई थोड़ी ना निकालना था, अपने को तो एक्स निकालना था, और इसलिए तीनों तरफ आई ऐड कर दिया, तीनों तरफ आई ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब भैया ये जो डोमेन निकला है ये पूरी नंबर लाइन के लिए डोमेन निकला, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की पूरी वैल्यूज पर ये डोमेन निकला है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि नंबर लाइन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा लो, -1 से 1 तक का, और उस हिस्से में बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। हमने कहा वो भी बता देते हैं भैया, उस हिस्से को निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये बता दो कि -1 से 1 के बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है, ताकि वो आई की वैल्यूज मैं यहाँ रख पाऊं। तो तुमने मुझे बताया कि -1 से 1 के बीच में एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी -1, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी 1, और एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी 0। मैंने एक बार यहाँ -1 रखा, एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, यानी एक हिस्सा डोमेन का ये निकल करके आया, एक हिस्सा डोमेन का ये निकल करके आया, एक ये निकल करके आया। अब मीना सुन ले, 1 से लेके 3/2 के बीच की वैल्यूज डोमेन निकल के आ रही है, लेकिन ये तो 1 से बड़ी वैल्यूज है, 1 से बड़ी वैल्यूज तो आपको लेना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ 1 तक लेना है, और चूंकि सिर्फ 1 तक लेना है इसलिए इस इंटरवल में सिर्फ एक वैल्यू डोमेन है, कौन से, 1। इस इंटरवल में पूरा इंटरवल आंसर है, इसमें पूरा आंसर है। तो डोमेन का एक पार्ट है -1 से -1/2, एक पार्ट है 0 से 1/2, और एक पार्ट है 1। यानी x की वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में ये 3 हिस्से ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, बाकी जगहों पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जल्दी से नकल करेंगे भैया। लोकेश भाई हाथ नीचे कर लो। करो भैया, सीधे बैठ जा। गुड, और पढ़ ले। बता दो, थोड़ा जल्दी करेंगे सिमरन। वंशिका साहू लिख ले, थोड़ा जल्दी लिख। अरे वाह, एवेंजर्स दिख गया। हाँ भैया, जिन लोगों ने नकल कर लिया अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोलो तो थोड़ा टफ अप हो जाए। हाँ चलो अगले क्वेश्चन कुछ मजेदार है, कुछ थोड़ा सा टफ हो जाए। है क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 52। अरे क्या करेंगे, 52 करेंगे, और 52 हो जाए तो 55 करेंगे, 55 हो जाए तो एक 49 ऑन कर लेंगे, और फिर डोमेन को खत्म करेंगे। वीडियो की लोकेशन सही कर लो, महक अपना वीडियो ऑन कर लो, राहुल अपना वीडियो ऑन कर लो, सामर्थ दुबे वीडियो की लोकेशन सही करो, देव गुप्ता। ये खुशबू पांडे लिख करके भेज रही है एलएस की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। आप चिंता ना करें, मैं एक आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अब से आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उसी समय पोस्ट कर दिया करें, वो समस्या आपकी वहीं की वहीं ठीक हो जाएगी। हो रही है बेटा खुशबू, मैंने आपकी आईडी से लॉगिन करके अभी देख ली है, हो रही है ओपन। एक बार आप मोबाइल रीस्टार्ट करके लॉग आउट करना, हो जाएगी। क्लियर है खुशबू? एक बार ऐप से बाहर आ। भैया सरकार जल्दी।
गौतम क्या कर रही है तू ये? तेरे हाथ में दूसरा मोबाइल है क्या? कहाँ ध्यान है भैया तेरा? अरे वाह, मोटवानी भी दिख गया आज तो। और आज तो ये सेव फल भी नहीं खा रहा है। और टेबल कुर्सी पे भी है, पलंग पे भी नहीं है। मैं मोटवानी, क्या तू चेंज हो गया क्या? गुड गुड। बेटा वीडियो ऑन कर लो। जिन लोगों ने नकल कर लिया हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 के बीच की वैल्यूज का क्या मतलब हुआ? 1/2 या उससे कम ही तो हुआ। राज परमार कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा। चलो भैया, जिन लोगों ने नकल कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 एक्चुअली सच बात बताऊं अभी करने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 तब करने का है जब फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा बेहतर हो जाए आपका। लेकिन ठीक है, कर लेते हैं, काहे के लिए अपन छोड़े उसको। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी का नेटवर्क आज सही काम कर रहा है। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? सार्थक शुक्ला, अरे बाप रे। हाँ, तो शुक्ला जी कहाँ थे यार? अभी तक आप सो रहे थे क्या? सिर दर्द हो रहा है क्या शुक्ला जी? हाँ, थोड़ा सा, यानी इसका मतलब हुआ मेरी बातों से आपका सिर दर्द हो जाता है। शुक्ला जी, आप तो मालूम नहीं, और मतलब जाने से पहले, आपका सिलेबस खत्म होने से पहले आप मेरी कितनी बेइज्जती कर दोगे। 10th से आप मेरी बेइज्जती करते आ रहे हो, और अब 11th में भी आपने बेइज्जती की, और अब 12th में भी आज बेइज्जती कर दी, और वो भी मैं अपने घर में हूँ, आपने मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर दी। राइट है यार, मैं मिटा दूं? भैया तुम सब लोग गवाह हो कि शुक्ला जी किस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। भैया पुलैया देख रहा है ना तू? चौधरी देख रही है ना कैसे बेइज्जती कर रहे हैं मेरी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, पेन पेंसिल डाउन रखना भी। क्वेश्चन नंबर 52 डेफिनेटली थोड़ा बेहतर है, और थोड़ा सा मतलब दिमाग पे जोर डलवाएगा। क्या बोल रहा है पुलैया? क्या बोल रहा है पुलैया? क्या बोलना चाहता है तू? पुलैया अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है, तो बोल। अपने आप को अनम्यूट करो आयुष। हाँ बोलो। सारा करवा देना। जोर से बोल, फिर से बोल, मतलब जोर से नहीं, आई एम सॉरी, फिर से बोल, आवाज नहीं है। सर डायरेक्टली कोई आईआईटी आस्क वाला करवा दीजिए। इसमें कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आईआईटी आस्क्ड हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको आईआईटी मिलेंगे। एक्चुअली इसमें इतने सारे आईआईटी आस्क्ड हैं कि अब आवाज नहीं आ रही उसमें हाथ रख करके ये नहीं बता सकता कि ये कौन से ईयर में है। सर, आवाज नहीं आ रही। ओके,
हाँ मेरी आवाज आ रही है? बोलिए मेरी आवाज आ रही है? इसमें ये जो सीआरक्यू है फंक्शंस की, आप ये सीआरक्यू ट्राई करने के बाद अरिहंत उठा करके ट्राई करिएगा, दासगुप्ता उठा करके ट्राई करिएगा, काफी सिंपल लगेगी आपको। आपको ऐसा लगेगा कि इस वैरायटी के मतलब कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो ये जो सीआरक्यू है, सीआरक्यू में जितने भी क्वेश्चंस हम मैंने डाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पुराने समय में आईआईटी में या किसी दूसरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सीआरक्यू का लेवल आपको आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करना। ठीक ठीक, चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे अपन लोग? क्वेश्चन नंबर 52। fx is equals to अंडर रूट ऑफ x minus 1 अपॉन x minus 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ भैया चलो बोलो कैसे करेंगे। सिंपल है, अंडर रूट वाली मशीन है। अंडर रूट वाली मशीन को एग्जिस्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x minus 1 अपॉन x minus 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाए, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव। अरे हाथ भाई इशारा करो ना, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाली x की वैल्यूज कैन बी बेस्ट फाउंड बाय। वो इशारा भी कर रहे हैं, उनका कहना है वेविकर लगा दो। भैया वेविकर नहीं लगा सकता। वेविकर लगाने के लिए या तो पूरा अलजेब्रा में होता और या पूरा फ्रैक्शनल पार्ट में होता। या ऊपर अलजेब्रा है, नीचे अलजेब्रा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, कैसे लगाऊंगा वेविकर? नहीं हो पाएगा वेविकर। तो वेविकर नहीं लग पाएगा, आप कैसे करेंगे? तो यदि वेविकर नहीं लग पाएगा तो पूरे मेथड से करना पड़ेगा। मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है। पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव बनाऊंगा और डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव बनाऊंगा, और या फिर न्यूमरेटर को भी नेगेटिव बनाऊंगा और डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव बनाऊंगा। दो केस बनेंगे, केस वन जरा देखना भैया, केस वन देखना। न्यूमरेटर को पॉजिटिव बना रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव बना रहा हूं। तुम बोलोगे सर न्यूमरेटर को आपने पॉजिटिव के साथ 0 होना भी अलाउ कर दिया। हाँ तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है। न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। एक्सप्रेशन का 0 होना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया पंजो इसको सॉल्व करो। तो क्या निकला? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक मिनट अब इसको सॉल्व करने दो। x इज ग्रेटर देन 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब गणित का एक बेसिक नियम है, हालांकि मैं इसको 2-3 मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बेसिक नियम की सहायता से सॉल्व करवाता हूँ। जरा वो सुनना। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लीस्ट इंटीजर x, तुम्हें समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बोला? बाप रे वो संदली मालूम नहीं कहाँ देख रही है, कहाँ ध्यान है तेरा? ध्यान मेरे ऊपर लगा। क्या बोला था मैंने अभी? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान देना। ये कौन है यार? विनायक राज वर्मा। कभी बालों पे हाथ फेरता है, कभी पेन मुंह में ले रहा है। भैया तेरा ध्यान मेरी पढ़ाई पर है या नहीं है? मेरे ऊपर ध्यान लगा। फिर से बोल रहा हूं, गणित का एक बेसिक नियम है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और लीस्ट इंटीजर x को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन या इन इक्वेशन हो, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करना, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करना और फिर उसको सॉल्व करना। क्या क्या बोला मैंने? इशारा करते रहना। मैंने कौन कौन से फंक्शन बताए? सबसे पहले जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लीस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन या इन इक्वेशन हो, तो सॉल्व करने के लिए एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करना, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करना। अब यहाँ एक तरफ तो फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन यहाँ पे x है। मैंने कहा मुझे एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। चलो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। याद करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर लेके आओ तो x कितना हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करना कि इसको i कहते हैं, और चूंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको f कहते हैं। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? i प्लस f।
रट लियो भैया इसको कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, आई प्लस एफ। तनु भाई याद रहेगा? हाँ भैया, तो x की वैल्यू मैंने कैसे याद कर रखा है, बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो सीधे सीधे मैंने याद कर रखा है x हमेशा i प्लस एफ होता है, जहां पर i होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड x विल ऑलवेज बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कौन से फॉर्मूले से लेकर गया है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, उसी फॉर्मूले से जनरेट किया। याद रहेगा ना रहेगा? याद रहेगा तो जल्दी हाथ ऊपर करो। ठीक, फिर से देखना भैया, फिर से देखना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने तुम्हें सिखाया, अरे ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था मैं, इसका बुरा मत मानना। तुम तो इधर देखो, मैंने तुम्हें सिखाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लीस्ट इंटीजर x, और x को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन में एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट लाएंगे, दूसरी तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लाएंगे। तो इस x को हटा रहा हूं, x की जगह i प्लस एफ रख रहा हूं। i प्लस एफ का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। रखो यहां पर। इसको उठा के इधर लेके आओ। ओह, कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने? अरे भैया कुछ नोटिस किया? बोल रहा है एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिसका इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से बड़ा हो। एक मिनट, फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां के बीच में लगता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, तो तुम ही बताओ आई की वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या कर दूं कि वे हमेशा 0 से 1 के बीच में बड़ा हो? तो तुम एक काम करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 1 या 1 से बड़ा कर दो। जब तक ये 1 या 1 से बड़ा होगा हमेशा के लिए फ्रैक्शनल पार्ट से बड़ा हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी और 1 से इन्फिनिटी, बोलो क्या निकल करके आ रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? कॉमन एरिया कम्स आउट टू बी 1 से इन्फिनिटी, यानी डोमेन निकल करके आ गया। इस केस में डोमेन कम्स आउट टू बी 1 से इन्फिनिटी। पूरा आंसर नहीं है, आंसरम नहीं कहूंगा, लेकिन आंसर जरूर कहूंगा। समझ में नहीं आया? मैं एक बार फिर से करता हूँ। हे भगवान, मैं फिर से बताता हूँ, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जरा मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो। यार राय, राय देखना। राय, एक तो तुम मुझसे इतनी दूर बैठा हुआ है ना। राय कंप्यूटर पे देख रहा है क्या? तो इतनी दूर से कैसे देख लेता है तू? देख रहा है? ठीक है, ठीक ठीक है, देख रहा है तो फिर से देखना जरा भैया। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो राय की जेब में 0 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में हो सकते हैं, सपोज। हाँ, अरे सपोज ना यार, कि राय अपनी जेब में 0 से 100 रुपए के बीच में कुछ रख सकता है। तुम मुझे बताओ, मैं अपनी जेब में कितना रख लूं कि मेरी जेब के रुपये हमेशा राय की जेब के रुपयों से ज्यादा हो जाए? कभी नहीं, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा के लिए मेरी जेब के रुपये ज्यादा हो जाए तो कितने रखने पड़ेंगे मुझे बोलो? नहीं, एक अर्पित बोल रहा है 101 रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से सुन लो, राय के पास 0 से 100 रुपये के बीच में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यदि मैं चाहता हूं कि मेरी जेब के रुपये राय की जेब के रुपयों से ज्यादा हो जाए, तो मुझे 100 या 100 से ज्यादा रखना पड़ेगा। मैं 100 या 100 से ज्यादा रुपये रख करके जब भी राय के सामने आऊंगा, पक्के में मेरी जेब के रुपये राय की जेब के रुपये से हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि राय के पास तो 0 से 100 के बीच में रुपया हो सकता है। अब देखो जरा यहाँ पर, जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स की जगह आई प्लस एफ रखा, ये रखा आई प्लस एफ, जहां पर आई का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और एफ का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। तो बोलोगे सर आपने एक्स की जगह आई प्लस एफ क्यों रखा? क्योंकि मेरा नियम है एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लीस्ट इंटीजर एक्स को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन या इन इक्वेशन में मैं एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करता हूँ, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करता हूँ। एक्स की जगह आई प्लस एफ रखा, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट हो गया, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। अब बिंदास सॉल्व करो, कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, मुझसे कहा जा रहा है एक्स का इंटीजर उसके फ्रैक्शनल पार्ट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तुरंत सोचा मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां के बीच में होता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है। तुम ही बताओ प्रियांशी, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कि मैं इसको कितना कर दूं कि वो हमेशा के लिए ये 0 से 1 रुपये के बीच की वैल्यू से बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को, इसके पैसों को, इसके रुपयों को 1 या उससे बड़ा होना पड़ेगा। जब ये 1 या उससे बड़ा हो जाएगा तो इसके पास जो पैसे हैं वो इसके पैसे से हमेशा बड़े हो जाएंगे। वही मैंने भी लिखा है।
और अब इसको सॉल्व कर दिया। बोल रहा है इंटीजर 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। इंटीजर 1 या उससे बड़ा तब होगा जब x की वैल्यू भी 1 या उससे बड़ी होगी, यानी x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी निकल आई। ये x की वो वैल्यूज हैं जो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगी, ये x की वो वैल्यूज हैं जो न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाएंगी। हमें क्या करना है, दोनों, और इसलिए दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया निकल के आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, जिसमें 1 शामिल है। ये x की वो वैल्यूज हैं जिन्होंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव बनाते हुए अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाया है। माशाल्लाह अभी केस 2 बनाना बाकी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव बनाते हुए अंडर रूट को एग्जिस्ट करवाएंगे। आओ केस 2 बनाए। अरे भैया क्या नारा क्या दिया मैंने, नारा तो बोल दो। आओ केस 2 बनाए। चलो केस 2 जरा केस 2 देखना भैया। न्यूमरेटर को भी नेगेटिव बना रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव बना रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाना है। तुम बोलोगे सर आप न्यूमरेटर का 0 होना क्यों अलाउ कर रहे हो? यार न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग विल गिव यू 0, एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, एक्सप्रेशन का 0 होना अलाउड है, अंडर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो भैया, तो न्यूमरेटर को नेगेटिव बना रहा हूँ। न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाना है, 1 को उठा करके इधर लेके आओ, यानी x की वैल्यू 1 या उससे कम होनी चाहिए। ये x की कौन सी वैल्यूज है, ये x की वो वैल्यूज है जो कि न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाएंगे। आप डिनोमिनेटर को नेगेटिव बनाए, बोलना भी इसको उठा के इधर लाया, x लेस देन 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मेरा नियम मुझे याद दिलाओ। अरे यार भैया मेरा ही नियम मुझे ही याद दिलाओ ना। अरे अमित भाई आपके लाइट नहीं है लगता आज, है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ बोलो भैया मेरा नियम मुझे याद दिलाओ। अरे वो तो सब सो गए, मूर्ति बन गए। भैया स्वाति मेरा नियम मुझे याद दिला इसको सॉल्व करने के लिए। वो देखो प्रतीक कटारे, बातचीत कर ले भैया। मेरा नियम मुझे याद दिलाओ भैया। रावत अवस्थी याद क्यों नहीं दिला रही हो मेरा नियम मुझे? बताओ इस इक्वेशन को देख करके मेरा कौन सा नियम तुम्हें याद आ रहा है? मेरा नियम याद आ रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर एक्स, और एक्स को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशंस में मैं एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करता हूँ, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट तो है लेकिन यहाँ पे x आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। x की जगह i प्लस f रखना पड़ेगा। i यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, f यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और हाँ x होता भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। रख दो भैया, रख दो यहाँ पर is less than 2 fractional part of x। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझना, यहाँ पे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मांगेगा। और समस्या ये है कि तुम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अभी बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा ध्यान इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखना इसको उठा करके इधर ला रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत फिसलन वाला इलाका है, तुम पक्के में गिरोगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं तुम्हें संभालने की, जरा देखना। बोल रहा है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से कम होना चाहिए। हालांकि अभी इसका अगला एक चैप्टर अपन जब पढ़ लेंगे तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। भैया गुर्जर तुझे नींद आ रही है? सीधे बैठ। वाह गुर्जर वाह। इसका अगला एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ग्राफ बना लेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन भैया सुनो, ग्राफ तो बाद में बनेगा, पहले कम से कम दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना भी तो सीखना है, दिमाग को भी तो शार्प करना है। आओ दिमाग को शार्प करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, इसको क्या बना दूं कि ये हमेशा के लिए इससे कम हो जाए? एक मिनट, ये 0 से 1 के बीच में होगा तो तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 से कम कर देना। जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से कम होती रहेगी तब तक इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा होती रहेगी। फिर से देखना, वही एग्जांपल लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है कि मेरी जेब के जो रुपये हैं वो 0 से 1 के बीच में रहेंगे। रावत सुन ले, फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा है मेरी जेब के जो रुपये हैं वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी जेब में कितने रुपए डाल दूं कि इसकी जेब के रुपए हमेशा के लिए इससे कम हो जाए? तो इसकी जेब में 0 से कम डाल देता हूं तो इसकी जेब के रुपये से ये हमेशा कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो हमेशा 0 या उससे ज्यादा रुपए होंगे। तो इसको 0 से कम कर दिया, यहां कर दिया। आंसर नहीं आएगा भी, ध्यान देना, भी सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। तुमने कहा इंटीजर को 0 से कम कर दो,
इंटीजर के पास जब 0 से कम रुपये हो जाएंगे तो इसके कंपैरिजन में इसके पास हमेशा के लिए कम हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इंटीजर 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए ना -1 या उससे कम होना चाहिए। जिन वैल्यूज का इंटीजर -1 या उससे कम होगा वो वैल्यूज खुद भी -1 या उससे कम होंगी। आंसर आ रहा है -∞ से लेके -1। तुम्हें तो मालूम है गलती 1 यूनिट आगे होती है और 1 यूनिट पीछे होती है। पीछे की तो सारी वैल्यूज हम कंसिडर कर चुके हैं, अब आगे की वैल्यू देखना है। -1 से 0 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। इंटीजर का -1 होना अलाउड है, यानी आंसर -1 तक नहीं जाएगा बल्कि 0 तक जाएगा, जिसमें 0 शामिल नहीं है। चलो भैया बोलो एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है? एक्स की वैल्यू निकल करके आ रही है -∞ से लेके 0। ये आंसर लग रहा है, लेकिन 1 मिनट दोस्तों, यदि तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे, थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें स्ट्राइक करेगा कि ये अधूरा आंसर है। -∞ से 0 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जरा एक बार सोचो, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज पर क्या होगा? 0 से 1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 से 1 के बीच की वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट वो वैल्यू खुद आएगा, यानी 0 से 1 के बीच की वैल्यू बेस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। फिर से सुनना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। वो मूर्ख नकल में लगा हुआ है शुक्ला, देवेश शुक्ला, बाद में नकल कर लियो भैया। जरा फिर से सुनना। तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, ये आप ही को क्यों स्ट्राइक करता है, हमें क्यों नहीं स्ट्राइक करता? तुम्हें भी करेगा, तुम धैर्यपूर्वक मेरी बात तो सुनो। हमसे कहा जा रहा है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से कम होना चाहिए। मैंने तुरंत फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता किया कि ये कहां से कहां के बीच में पता होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ने कहा कि मेरी जेब में 0 से 1 के बीच में रुपये होंगे। मैंने इंटीजर से कहा तू अपनी जेब में 0 से कम रुपये रखना। जब तक तेरी जेब में 0 से कम रुपये होंगे तब तक इसकी जेब के रुपये से तेरी जेब के रुपये कम हो जाएंगे। वही कर दिया। इंटीजर 0 से कम होना चाहिए, यानी -1 या उससे कम होना चाहिए। जिन वैल्यूज का इंटीजर -1 या उससे कम होगा वो वैल्यूज खुद भी -1 या उससे कम होंगी। तो -1 से छोटी वैल्यूज आंसर आई। फिर -1 से 0 के बीच की वैल्यू का इंटीजर भी -1 आ रहा है। इंटीजर का -1 होना अलाउड है, इसलिए आंसर 0 तक गया। यहां तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी अब शुरू हो रही है, जरा वो भी समझो। इतने में मुझे स्ट्राइक किया कि यार जरा 0 से 1 के बीच की वैल्यू भी तो देखें। 0 से 1 के बीच की वैल्यू में क्या होगा भैया? गोलू सुनना, 0 से 1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो कितना? 0। और 0 से 1 के बीच की कोई भी पसंदीदा वैल्यू बोल लो 0.1। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.1। तो ये 0.1 हो गया, ये 0 हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। वही तो हम चाहते थे, यानी न सिर्फ -∞ से 0 के बीच की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, बल्कि 0 से 1 के बीच की वैल्यूज भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। और इसलिए तुम्हें यहाँ पर यूनियन लगा करके 0 से 1 के बीच की वैल्यूज और कहना पड़ेगी, जिसमें 0 और 1 शामिल नहीं है। क्यों 0 शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का इंटीजर 0 हो रहा है, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों का बराबर होना अलाउड नहीं है। क्यों 1 क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि 1 का इंटीजर 1 होता है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तब तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसके ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं है। यानी आंसर ना सिर्फ -∞ से 0 आएगा, बल्कि 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यूज भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और इसलिए 0 से 1 भी आएगा। तो भैया फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये बोल रहा 1 से छोटी वैल्यू लो, और ये बोल रहा -∞ से 1 के बीच की सारी वैल्यू लो सवाए 0 के। यानी फाइनल एरिया बोलो, फाइनल कॉमन एरिया बोलो। ये x की वो वैल्यूज है जो न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाएंगी, ये x की वो वैल्यूज है जो डिनोमिनेटर को नेगेटिव बनाएंगे। हमें क्या करना है? दोनों, यानी दोनों का कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। बोलो भैया आंखों में निकाल लोगे या पूरा लिख के निकालोगे? इशारा ही नहीं कर रहे यार भैया, सिर्फ एक वो तोमर इशारा कर रही है। इशारा करो ना नक्षत्र भैया, बोलो ना कैसे निकालोगे? ये बोल रहा -∞ से 0, 0 से 1, और ये बोल रहा 1 से छोटी सारी वैल्यूज। कॉमन एरिया बोलो। मैं पूरा कर देता हूँ, नक्षत्र भैया की नींद ही नहीं उड़ी। अगला क्वेश्चन नक्षत्र भैया आप ही सॉल्व करोगे, क्योंकि आप सो रहे हो मेरी क्लास में। ये बोल रहा है 1 या उससे छोटा, ये बोल रहा है -∞ से 0, 0 से 1, जिसमें 0 और 1 दोनों शामिल नहीं है। तो कॉमन एरिया बोलो भैया। कॉमन एरिया क्या निकल कर क्या आ रहा है? -∞ से लेके 1 सवाए 0 के, ये आ रहा है भैया कॉमन एरिया। चेक कर लो। अच्छा 1 मिनट, ये x की कौन सी वैल्यूज है? ये x की वो वैल्यूज है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव बनाते हुए अंडर रूट को एग्जिस्ट करवा रही है।
ये x की वो वैल्यूज है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव बनाते हुए अंडर रूट को एग्जिस्ट करवा रही है। यानी अंडर रूट को इसने भी एग्जिस्ट करवाया, अंडर रूट को इसने भी एग्जिस्ट करवाया, और इसलिए आंसर ये भी है, आंसर वो भी है। यानी फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी क्या, बोलो, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी सवाए 0 के। एक मिनट, कुछ गलत बोल गया, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी सिवाय 0 के। तो फाइनल आंसर बोले भैया भोपाल से सीहोर, सीहोर से इंदौर सिवाय सोनकच्छ के। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या निकल करके आ रहा है, फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सिवाय 0 के। आला रे आला, फाइनल आंसर आला। और फाइनल आंसर को संस्कृत में क्या कहते हैं भैया, आंसर हम। तो आंसर हम लिख दिया भैया। निखिल मीना कहाँ ध्यान है, मैंने पूछा था कुछ, मुंह से आवाज भी ना निकल रही है, जल्दी नकल करेंगे। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। भैया तोमर सही तो है। यस सुशील, यश सुशील कुछ कहना चाहता है, बहुत परेशान करता है ये यश सुशील। कौन है भाई, देखें इसकी सूरत तो देखें। ले, वीडियो ही ऑफ है इसका तो। भैया वीडियो तो ऑन कर ले यश। तेरा वीडियो क्यों ऑफ था, अपने आप को अनम्यूट करके बोल। हाँ बोल, क्या दिक्कत है, कहाँ गलती लग रही तुझे। अरे बोल ना भैया, कहाँ गलती लग रही है। चल जाने दे, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। प्रखर अग्रवाल कह रहा है एक बार अपना रूल फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, तो भैया प्रखर, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मेरा रूल नहीं है, ये गणित का रूल है। और ये रूल अभी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लीस्ट इंटीजर एक्स और एक्स को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशंस में कई बार अभी आगे पढ़ेंगे। यदि आप इस सीआरक्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इस लास्ट क्वेश्चन में इसी वैरायटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और इसलिए आप टेंशन ना ले, अभी रूल को लिखने का टेंशन ना ले, वो रूल अपन उस समय लिखेंगे ही लिखेंगे। थोड़ा जल्दी नकल करिएगा भैया, सरकमफ्रेंस जल्दी।
हो गया क्या भैया? आयुषी हो गया? भैया रुकना नहीं है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मुझे अगला करना है। परिधि जल्दी कर, आर्यन जल्दी, गितेश, गितेश थोड़ा सा ऊपर होकर के लिख भैया, इतना ज्यादा झुक जाता है कॉपी में। मीना क्या हो गया, तेरा सर दर्द कर रहा है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? भाई हमें फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी ना चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए ना। सुब्रत सिंह का हो गया नकल, नकल हो गई तो खाली नहीं बैठना भैया, अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 55। कपूर जल्दी, हाँ दीक्षित आंसर बड़ी जल्दी जल्दी निकाल रहा है। क्या दीक्षित बोनमीटा पी रहा है क्या आजकल? खाली क्यों बैठी हुई है शुक्ला? आदित्य शुक्ला, क्यों खाली बैठा है? क्या बोलता पुलैया? हो गया क्या अगला 55? इशारा कर दे हाँ या ना। अनम्यूट मत कर, तू अनम्यूट नहीं हो पाएगा, हाँ या ना इशारा कर दे। 55 हो गया क्या? शायद क्या होता है यार, या तो आंसर आ गया या नहीं आया। अच्छा आ रहा है, ठीक है भाई। लॉबिया मैं कर रहा हूं। अब
क्या होता है कभी कभी डोमेन, अब तुम्हें यहाँ तक सॉल्व करने से एक बात समझ में आ गई होगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इसका टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था इसे ट्रेलर था, अभी इसकी असली पिक्चर तुम्हें देखने को मिलेगी इसकी रेंज वगैरह कैलकुलेशन में। अभी तुम आगे सीआरक्यू में क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें बहुत डिसेंट क्वेश्चन मिलेंगे।